एवरीवन, जल्दी से जुड़ जाओ, लाइक कर दो, शेयर कर दो, जितना आपसे हो सकता है। उसके बाद में करते हैं क्लास स्टार्ट। आज की प्रश्नोत्तरी आपको पहले से पता है ही कि कहीं की है, ठीक है। चलो एक बार कमेंट देख लेता हूं मैं आपके। मंजू जी, पूजा, श्रीता, विजय जी, रामलाल जी, नंद किशोर जी, राजू जी, गुड इवनिंग सभी को। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को अपन। लाइक जरूर कर दें भाई क्लास को, ठीक है ना। चलो पहला क्वेश्चन आपके लिए है आज की प्रश्नोत्तरी का। राजस्थान की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी, ये आपको बताना है। दामोदर, गंग नहर, भाखड़ा नागल और माही। इजी सा क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन। जल्दी से बता दीजिए कि राजस्थान की, ज्योति जी गुड इवनिंग, एस एम सामोर गुड इवनिंग, राजू गुड इवनिंग। चलो दीजिए जवाब दीजिए। राजस्थान की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? चलो जल्दी से बताइए। प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर, गंग नहर, भाखड़ा नागल और माही। चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से जवाब देते जाइए। इजी सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा इसमें हार्ड नहीं है। बी दिया है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन है वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के ही क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो प्यारे साथियों, राजस्थान की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी गंग नहर। कौन सी थी? गंग नहर है वो राजस्थान की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी, ठीक है। चलो अब थोड़ी सी अपन बात करते हैं कि सिंचाई के साधन, ठीक है। भारत की कौन सी थी? दामोदर 1948 के अंदर। भारत की कौन सी थी? दामोदर 1948, ठीक है। ये भारत की है और ये राजस्थान की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। चलो एक वर्गीकरण समझाता हूं आपको कि सिंचाई के माध्यम या साधन, ठीक है। सिंचाई के माध्यम, ये आपको पता होना चाहिए, क्यों आगे सारे क्वेश्चन है वो इसके ऊपर आएंगे, तो आपकी ये कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए कि कौन सा कैसे क्वेश्चन क्या बनाए, ठीक है। चलो बात करते हैं प्यारे साथियों नलकूप, नहर, कुएं और तालाब की, ठीक है। नलकूप, नहर और तालाब की। नलकूप, नहर हो गया, तालाब हो गया और कुएं भी इसके अंदर ही शामिल कर लेते हैं, ठीक है ना। कुएं, तो कौन से कितने परसेंट सिंचाई होती है राजस्थान के अंदर, वो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं। हैंडसम लग रहे हो, अच्छा वेरी गुड, थैंक यू। होना चाहिए। तो पहले साथियों नलकूप से होती है 42% सिंचाई राजस्थान के अंदर। कितनी? 42%। और नहर से होती है 30%। कितनी? 30% सिंचाई है वो नहर से होती है, ध्यान में रखना है, ठीक है। और 24% होती है किससे? तालाब से। और 1% होती है किससे? कुएं से अपनी सिंचाई होती है। ये आपको रेशियो पता होना चाहिए कि नलकूप से कितने? 42%, नहर से कितने? 30%, तालाब से कितने? 24% और कुएं से 1% सिंचाई है वो राजस्थान के अंदर होती है, ठीक है। चलो फिर और आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ये बड़ी काम की चीज है, ठीक है ना। तो सिंचाई परियोजना का वर्गीकरण और कर लेते हैं इसी के साथ, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं के आधार पर है। तो सिंचाई योजना का वर्गीकरण, ठीक है। चलो सिंचाई योजना का वर्गीकरण करते हैं। दिख तो रहा है ना, शायद दिख रहा होगा, अच्छी तरह से दिख रहा होगा। आज का टॉपिक आप ये नहीं कह सकोगे कि इसमें से कुछ है बाकी रह गया, ठीक है। चलो तो लघु, मध्यम और वृत्त, ठीक है। लघु सिंचाई परियोजना, ठीक है। उस लघु के बाद में आता है प्यारे मित्रों मध्यम सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना। और इसके बाद में आता है वृत्त सिंचाई परियोजना, ठीक है। ये आप आगे लिख लेना सिंचाई परियोजना, ठीक है। ये आगे सिंचाई परियोजना है लघु, मध्यम और वृत्त, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो 0 से 2000 हेक्टेयर तक होता है। कितने? 0 से 2000 हेक्टेयर तक की जो जमीन होती है उसको, उसके ऊपर जो सिंचाई होती है उसको बोलते हैं लघु सिंचाई परियोजना, ठीक है। और 2000 से 10,000 वाले को क्या बोलते हैं? मध्यम। 2 से 10,000 वाले को क्या बोलते हैं? मध्यम बोलते हैं। और जो 10,000 से क्या है, प्लस है, उसको क्या बोलते हैं? वृत्त सिंचाई योजना बोलते हैं, ठीक है, परियोजना बोलते हैं। इसलिए सारे के सारी चीजें आपके ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। चलो
और सिंचाई में जो सर्वाधिक योगदान है प्यारे साथियों, वो है लघु सिंचाई। सर्वाधिक योगदान कौन सी का है? लघु वाली का है। सर्वाधिक योगदान लघु वाली से ही होती है। मैं सारी की सारी लघु योजनाएं आपको बताऊंगा, 20 एक लघु योजनाएं हैं, उनको क्वेश्चन भी उनसे बनता है। ठीक है, चलो प्यारे साथियों, ये अपने देख लिया इसके अंदर कि राजस्थान की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? गंग नहर थी। इसके अपन आगे नहरों के अंदर चर्चा करेंगे। और भारत की प्रथम कौन सी थी? दामोदर थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 2, भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? इजी सा क्वेश्चन है, जवाब देते जाइए, बताइए। दीजिए। भाखड़ा नागल परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ठीक है, किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना, ये आपको बताता है। पंजाब हरियाणा राजस्थान, पंजाब उत्तर प्रदेश राजस्थान, राजस्थान गुजरात हरियाणा और गुजरात राजस्थान पंजाब। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, इजीली आप जवाब दे सकते हो। ऑप्शन एकदम उत्तर आपके सामने पड़ा है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा गहराई के अंदर नहीं जाते हुए। ठीक है, चलो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जवाब दीजिए। चलो आ गया जवाब सबका। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आप सबको पहले से ही पता है, कि जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो ये किसकी है? पंजाब हरियाणा और राजस्थान की। किसकी है? पंजाब हरियाणा और राजस्थान की क्या है? संयुक्त परियोजना है। ठीक है, पंजाब हरियाणा राजस्थान की। अब मैं देख लेता हूं ए किसने दिया है। काफी जनों ने ए दिया है, एक दो जनों, एक या दो को छोड़ के थोड़ी सी गड़बड़ की है, कोई बात नहीं है, हो जाती है। ठीक है, तो अपने क्या देखा? भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना। अब भाखड़ा नागल परियोजना को पूरा का पूरा अपने देख लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं? भाखड़ा नागल परियोजना है उसको एकदम पूरी की पूरी को रीड कर लेते हैं। ठीक है, तो भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, बहुउद्देशीय का मतलब है जिससे दो या तीन काम है वो कंप्लीट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना बोलते हैं। और बहुउद्देशीय परियोजनाओं को नेहरू जी ने क्या बोला था? आधुनिक भारत के मंदिर। क्या बोला था नेहरू जी ने? आधुनिक भारत के मंदिर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक भारत के मंदिर बोला गया था किसके द्वारा? नेहरू जी ने, जब इसका उद्घाटन किया था तब। ठीक है, चलो अब बात करते हैं प्यारे साथियों। भाखड़ा नागल जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो पंजाब हरियाणा राजस्थान की। किसकी? पंजाब हरियाणा और राजस्थान की। अब इसमें आपको यह याद रखना है कि राजस्थान की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है। तो राजस्थान की इसमें हिस्सेदारी है 15.2%। कितनी? 15.2% है वो राजस्थान की हिस्सेदारी है। ठीक है, पंजाब हरियाणा की अपने को ध्यान में नहीं रखनी है। ठीक है, चलो अब प्यारे साथियों, ये कौन सी नदी के ऊपर है? कौन सी नदी के ऊपर है? तो सतलज नदी के ऊपर। कौन सी? सतलज नदी के ऊपर बनाई गई है। ठीक है, भाखड़ा नागल बांध कौन सा है? सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है। चलो अब इसकी और मोटी मोटी बात कर लेते हैं, ये जिससे आपके और क्वेश्चन ज्यादा सोले हो जाएं। चलो पहली बात प्यारे मित्रों, भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा बांध कौन सा बांध? भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध, भाखड़ा बांध की बात करेंगे, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ठीक है ना, मल्टीपर्पज, बिल्कुल सरिता जी, मल्टीपर्पज। ठीक है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। प्यारे साथियों कहां पे है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहां पे है भाखड़ा बांध? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलो कौन सी नदी पे? सतलज नदी पे, ये आपको बता दिए। अब यहां पे नोट करिएगा, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण तो पढ़ा ही है आपने, उसी के आधार पर इसको क्या कहा गया है? भारत का सबसे, उसी के आधार पर इसको बनाया गया। कितने मीटर है? 226 मीटर ऊंचा है। 226 मीटर ऊंचा है, ये भी आप ध्यान में रखना। ठीक है, पहला फैक्ट हो गया इसके बारे में। अब दूसरे फैक्ट की बात करते हैं प्यारे साथियों। चमत्कारिक विराट वस्तु कहा है इसको? किसने? नेहरू जी ने। चमत्कारिक
चमत्कारिक विराट वस्तु कहा है। विराट वस्तु किसने कहा? नेहरू जी ने कहा। ये फैक्ट काम आने आपके बहुत ज्यादा, ये इंडियन जीके के अंदर भी काम आ जाएगा सीधा सीधा, ठीक है ना। और यहां भी आपके तैयार हो रहा है, तो ज्यादा आपको सत सतलज पर, हाँ बिल्कुल, चमत्कारिक वस्तु, बिल्कुल सबको पता है इस चीज का, ठीक है ना। चलो आपको अच्छा, अच्छी बात है कि आपको पता है। प्यारे साथियों, हिमाचल में भाखड़ा बांध के पीछे एक झील है। कौन सी झील है? गोविंद सागर झील। कौन सी? गोविंद सागर झील है। कहां पे? भाखड़ा बांध के पीछे। भाखड़ा बांध के पीछे गोविंद सागर झील है, ठीक है। और कहां पे है भाखड़ा बांध? हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये पूरे के पूरे फैक्ट है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, जिससे क्या है कि आपकी समस्या ना आए, ठीक है। चलो अब आगे और बात करते हैं, इसमें छोटी सी बात और कर लेते हैं इसके साथ ही। नागल बांध, ठीक है। नांगल बांध कहां पे? रोपड़ में। रोपड़ कहां पे है? पंजाब में। रोपड़ कहां पे है? पंजाब के अंदर। तो नागल बांध कहां है? पंजाब, रोपड़, याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। इस बांध पर प्यारे साथियों दो नहरें बनाई गई हैं। कितनी? दो नहरें हैं वो बनाई गई हैं। अब दो नहरें कौन कौन सी है? स्क्रीनशॉट हाथों ले लेना, रुकूंगा नहीं मैं इस बार, ठीक है ना। तो आपको गुड इवनिंग पूजा जी, गुड इवनिंग, गुड सरिता जी, चलो ठीक है, आ जाइए। एक तो दाई नहर, एक बाई नहर। कौन सी? एक तो दाई और एक बाई, ठीक है। दो नहरें हैं वो इसके ऊपर बनाई गई हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा, दाई और बाई, ठीक है। इसको बोलते हैं प्यारे साथियों विस्त नहर। कौन सी? विस्त नहर। शायद आपने पहले सुन रखा होगा ये चीजें। और दूसरी है भाखड़ा नहर, ठीक है। कौन सी है? भाखड़ा नहर। ये अपनी कहां है? हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर, ठीक है। हनुमानगढ़ राजस्थान को जो पानी प्राप्त होता है वो इससे होता है, ठीक है। विस्त नहर, नांगल बांध परियोजना, रोपड़ पंजाब। दाई नहर है वो विस्त नहर है, और बाई नहर है वो भाखड़ा नहर है, ठीक है। ये हो गए आपके, अब इसमें कुछ बाकी तो रहा नहीं है, ठीक है। और भाखड़ा नागल नागल बांध परियोजना है वो भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, ये आपको पहले भी बता दिया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है, देखिएगा इससे इजी क्वेश्चन हो नहीं सकता। शीत ऋतु में जब आईएनजीपी अर्थात इंदिरा गांधी, ये आईजीएनपी है, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसको सही कर लेना। आईजीएनपी में पानी की कमी होती है तो जलापूर्ति किस बांध से होती है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जब शीत ऋतु के अंदर पानी की कमी होती है तो उसकी जो पूर्ति है जलापूर्ति की, वो कौन सी बांध से होती है? ये आपको बताना है। पौंग बांध, नागल बांध, हिमाचल बांध और भाखड़ा नागल बांध। चलो बताइए, जल्दी से आना चाहिए जवाब फटाक से, दीजिए जवाब दीजिए। क्लास को लाइक जरूर करें, देख रहे हो तो लाइक भी कर सकते हो, इतना मोटिवेशन आप दे सकते हो, ज्यादा तो नहीं कर सकते, तो दीजिए जवाब दीजिए। लाइक जरूर करें क्लास को, इतना तो कर ही सकते हो, करते जाइए। एक बार पहले लाइक कर दे, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले। आरसी मेरा ने दिया है पोंग बांग, चलो और लोग भी दो। आने दो आने दो, सभी जवाब आने दो, सभी लोग जवाब दोगे। चलो क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे साथियों। इसका जो राइट आंसर है वो है पोंग बांग, ठीक है। कौन से? पोंग बांग, ठीक है, हो गया। अब अपन पूरी की पूरी बात करेंगे ये पोंग बांग कहां से है, कौन सी नदी पे है, कैसे, इसके पूरा का पूरा डिस्क्राइब करेंगे, जिससे अपने को सारे क्वेश्चन है वो अपना आगे भी और कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से आए तो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन पे आता हूं, एकदम डायरेक्टली बात करते हैं, ठीक है ना। तो रावी व्यास बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है, रावी व्यास बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहना, काम की चीज है। आज का टॉपिक है वो आपको बहुत क्वेश्चन सही देने वाला है, गारंटी के साथ बहुत ज्यादा क्वेश्चन सही देगा, ठीक है। प्यारे साथियों, ये किसके सहयोग से बनी हुई है? तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, तीन स्टेट हैं, ये तीनों स्टेटों के सहयोग से बनी हुई है, ठीक है ना। तीनों स्टेट्स हैं उनके सहयोग से आपस में बनी है, ठीक है। और इससे राजस्थान को लाभ क्या मिलता है तो उसकी अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। तो राजस्थान को लाभ,
राजस्थान को क्या लाभ होता है? अब लाभ तो और तो किस चीज का होगा, तो सीधी सी बात है पानी का होना है। तो पोंग बांग और पडो है बांग दो हैं, ठीक है। एक तो पोंग बांग है, एक पंडो है बांग है, ठीक है। दोनों कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में। दोनों कहां पे है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। दोनों के दोनों नोट डाउन कर लो कि पोंग बांग है वो हिमाचल और पडो है बांग है वो कहां पे है? हिमाचल के अंदर। तो प्यारे साथियों, व्यास परियोजना से पानी प्राप्त होता है इनको। कौन सी? व्यास परियोजना से। व्यास परियोजना से इनको दोनों को पानी प्राप्त होता है। कौन से? पोंग बांग, पडोआ बांग, ठीक है। अब इनके अंदर जो रेशियो है उसको देखते हैं, राजस्थान को कितना मिलता है। तो प्यारे साथियों, पोंग बांग से मिलता है 59%। कितना? 59% पानी मिलता है, ठीक है। और पडोआ बांग का 20% पानी है वो राजस्थान को प्राप्त होता है। एकदम फैक्ट है, वो ध्यान में रखिएगा कि व्यास परियोजना है, ओनली फॉर व्यास परियोजना है, उससे पडोए बांग और पोंग बांग दोनों हिमाचल के अंदर है। और राजस्थान को इनसे पडोए बांग, पोंग बांग से 59% है और पडोए बांग से 20% पानी की प्राप्ति होती है। और तीनों का सहयोग है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो, और शीत ऋतु वाली अपनी बात हो गई कि ठीक है, जलापूर्ति व्यास के, तो इस पोंग बांग से होती है, तो व्यास से जुड़ गया, तो अपने व्यास बहुउद्देशीय परियोजनाएं पूरी की पूरी पढ़ ली, ठीक है। अब एक इसमें एक समझौता हुआ था, उस समझौते को ध्यान में रखते हुए आपको पता होना चाहिए कि समझौता कैसा था और क्या था। तो राजीव गांधी और लोंगे वाला समझौता हुआ था 1985 के अंदर। राजीव गांधी प्लस लोंगे वाला कब हुआ था? 1985 के अंदर समझौता हुआ था। कब है? 1985 के अंदर, ठीक है। ये रावी व्यास बहुउद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित था। अगर पूछा जाए कि यह समझौता है वो किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान में रखना है कि इसका संबंध किससे है? रावी व्यास परियोजना से, ठीक है। एक हुआ था इराड़ी समझौता। कौन सा? इराड़ी आयोग। अगर पूछे इराड़ी आयोग समझौता, ठीक है, तो इराड़ी आयोग, तो इराड़ी आयोग है वो 1986 के अंदर। कब है? 1986 के अंदर इराड़ी आयोग का संबंध किससे है? रावी व्यास परियोजना से इसका संबंध है। और राजीव गांधी और लोंगे वाले का संबंध किससे है? रावी व्यास से संबंध है। ये दोनों समझौते हैं, इसलिए इनको भी ध्यान में रखिएगा। चलो स्क्रीनशॉट मार लो जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाइए, क्वेश्चन पे आ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, बिजली मिलती है, मिस्टेक, ठीक है। चलो बोलने में हो जाए उसको नोट कर लिया करो, बता दिया करो। क्वेश्चन नंबर 4, कागदी पिकअप बांध कहां स्थित है? डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा। चलो बताइए, कागदी पिकअप बांध है वो कहां स्थित है? गुड इवनिंग राजेश जी। ये किसने बताया है? आरसी मेरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताइए, जवाब दीजिए जल्दी से। जितना जल्दी जवाब आएगा उतना जल्दी अपने क्या है कि ज्यादा क्वेश्चन है कर पाएंगे, इसलिए जवाब है वो प्रॉपर आता रहना चाहिए, ठीक है ना। चलो दीजिए जवाब जल्दी से। सुमित्रा डाका, सुमित्रा डाका ए, नंदकिशोर ए, मानकचंद ए, हिमांशु एपी। क्या बात है, सबने इतने फास्ट जवाब दे दिया आज तो, वेरी गुड। एपी जी गुड इवनिंग। तो कागदी पिकअप बांध, तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर है बांसवाड़ा। क्या लाइन पकड़ते हो, एक जना जवाब दे देता है, पीछे पीछे चल पड़ते हो। कागदी बाग पिकअप बांध कहां स्थित है? बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। अब इसको ध्यान में रखिएगा, वापिस गलती मत करिएगा, ठीक है ना। कहां पे है? बांसवाड़ा के अंदर कागदी पिकअप बांध, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इसकी बात करते हैं माही बहुउद्देशीय परियोजना की पूरी की पूरी। माही बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ठीक है। चलो, कुछ लोगों का बाद में जवाब आया है, उनका सही आया है, लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक है ना। चलो, पहले साथियों राजस्थान और गुजरात की, किसकी है? राजस्थान प्लस गुजरात की। ये ध्यान में रखना किस किस की है, ठीक है ना। तो माही किस किस की है? राजस्थान और
गुजरात की, दोनों की बहुउद्देशीय परियोजना है संयुक्त रूप से। ठीक है, कितनी कितनी हिस्सेदारी है? 45 और 55, 45 और 55 है, वो दोनों की हिस्सेदारी है। ठीक है, ये हिस्सेदारी भी पूछ लेते हैं, पूछा भी गया है क्वेश्चन, तो आपसे भी पूछ सकते हैं, कोई आप तुरम खां तो हो नहीं कि आपको पूछेंगे नहीं। ठीक है, प्यारे साथियों, इस परियोजना पर 3 बांध परियोजनाएं हैं। कितनी? 3 बांध परियोजनाएं हैं इस पर, 3 बांध परियोजनाएं हैं। अब कौन कौन सी है उनको नोट डाउन कर लेते हैं, एकदम इजीली रूप से कर लेते हैं। पहली, माही बजाज सागर। कौन सी? माही बजाज सागर। ये सबने पढ़ रखी है, सबको याद होगी, तो कमेंट करके इसके फैक्ट बताते जाइए। ठीक है, कहां पे? बोरखेड़ा बांसवाड़ा, बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर, बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर माही बजाज सागर। इस पर 3 बांध परियोजनाएं हैं, उन तीनों को अपन नोट डाउन करेंगे, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा साथ साथ में, जिससे क्या है कि इजीली अपने काव्यास के बाद में वीडियो वरना दोबारा नहीं देखना पड़े। ठीक है ना। और प्यारे साथियों, यह राजस्थान की सबसे लंबी बांध परियोजना है। ठीक है, राजस्थान की सबसे लंबी बांध परियोजना। ठीक है, राजस्थान की सबसे लंबी बांध परियोजना कौन सी है? तो माही बजाज सागर है, वो राजस्थान की सबसे लंबी बांध परियोजना है। ठीक है, और आदिवासी क्षेत्र में सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कहां पे? आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, बहुउद्देशीय को मैं खाली बहु ही लिखूंगा। ठीक है ना, परियोजना को परी लिखूंगा, इतना ही लिखूंगा। ठीक है ना, ज्यादा लिखने पे क्या आता है? जोर आता है। बिक्का भाई सागवाड़। छोरा ये तैयारी अच्छी है इसकी। कौन है? यार सी मेरा, कहां के हुआ भाई? तैयारी ठीक है तुम्हारी? चलो दूसरी की बात करते हैं इसी पे। ठीक है ना, माई हो गई। अब दूसरी कौन सी है प्यारे साथियों? जिसका अपन ने पढ़ा कागदी। ठीक है, कागदी। अब कागदी को नोट डाउन कर लो कि कागदी के अंदर क्या क्या है। तो बांसवाड़ा के अंदर है। कहां पे है? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। इसके अंदर आप इतना याद रखो तो बहुत है, लेकिन एक फैक्ट और लिख सकते हो कि माही का पिक बांध कहा जाता है। ठीक है, जो माही है, माही का पिकअप बांध कहा जाता है इसको। ठीक है, कागदी को बांध कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर इतना ही है। अब तीसरी जो परियोजना है इसकी, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, कडाना बांध परियोजना। कडाना बांध परियोजना। ठीक है, कडाना बांध परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। कहां पे है? गुजरात के अंदर। कहां पे है? गुजरात के अंदर। कौन सी नदी पे है? ये तो आपको पता ही चल गया कि नदी कौन सी होगी? माही नदी। ठीक है, तो ये इसके ऊपर 3 परियोजनाएं थी, तीनों को तीनों आपने नोट कर लिया। अब माही जो ये है, इसके ऊपर जो विद्युत परियोजना है उनको भी नोट डाउन कर लो। ठीक है, कि माही के ऊपर जो विद्युत परियोजनाएं हैं, कितनी कितनी मेगावाट की है, क्या क्या है, वो सारी नोट डाउन कर सकते हो। तो 25 मेगावाट के 2 यूनिट लगे हुए हैं। ठीक है, 25 मेगावाट के 2 यूनिट है। ठीक है, तो कितनी हो गई? 50 मेगावाट। कितने हो गए? 50 मेगावाट। और ये तो हो गए एक। और दूसरा अपने इसमें नोट डाउन करें तो प्यारे साथियों, 45 मेगावाट की 2 यूनिट। ठीक है, 45 मेगावाट की 2 यूनिट, तो 25 इंटू 2, 50 मेगावाट। ठीक है, और 45, ये 90 मेगावाट। ठीक है, तो कितनी टोटल कितनी हो गई? ये 140 मेगावाट है, वो बिजली उत्पादन की जाती है यहां से। कितनी? 140 मेगावाट। 2 परियोजनाएं इसके ऊपर हैं, दोनों के दोनों आप इसमें देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, डीडवाना नागौर श्यों। ठीक है ना, डीडवाना नागौर श्यों। बिल्कुल यार, आपकी तैयारी अच्छी है, कंटिन्यू रखो। ठीक है ना, अच्छी तैयारी है आपकी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे साथियों। ये तो आपने पूरा देख ही लिया, वापिस एक बार आज इसका रिवीजन भी करेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक है वो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, चलो बताइए। चंबल का ये संचाई नहीं है, सिंचाई है। ठीक है ना, ऐसे लिख देते हैं अपन। ठीक है, चंबल का सिंचाई बांध कहा जाता है गांधी सागर को, कोटा बैराज को, राणा प्रताप सागर को, जौहर सागर को। चलो बताइए कि चंबल का सिंचाई बांध कहा जाता है। चलो बता दीजिए जल्दी से, इजी क्वेश्चन है, इससे इजी कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल आपकी नैया पार होगी। मैं आपको जब भी आप आते हो, जवाब देते हो, पता चल जाता है कि किसकी नैया पार होने वाली है और किसकी रुकने वाली है। तो चंबल का सिंचाई बांध कहा जाता है गांधी सागर, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर, जौहर सागर। दीजिए जवाब दीजिए।
चंबल का सिंचाई बांध कहा जाता है? दीजिए दीजिए, जवाब दीजिए। अटेम्प्ट? कौन सा अटेम्प्ट है रीट का? आर ये मत करो। अब हरासमेंट नहीं होना चाहिए किसी का, ऐसे तो आप हरासमेंट हो गया, इसको हरासमेंट बोलते हैं। अपने क्या है कि बहुत जल्दी कांड कर देते हैं। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, मैं एक बार जवाब देख लेता हूं। बी बी ए, चलो कोई बात नहीं है। जिन्होंने बी दिया है वो महान आदमी है, ठीक है, सभी के सभी। तो प्यारे साथियों, कोटा बैराज है उसको चंबल का क्या कहा जाता है? सिंचाई बांध कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? सिंचाई बांध, ठीक है। कोटा बैराज को, इसका राइट आंसर क्या है? कोटा बैराज है वो इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं पूरी की पूरी टॉपिक पे, ठीक है। तो प्यारे साथियों, नोट डाउन कर लीजिएगा, चंबल बहुउद्देशीय परियोजनाएं। मेरी राइटिंग थोड़ी सी है ना, वो ज्यादा ही सुथरी है, ठीक है ना। तो इसलिए राइटिंग पे और छोटी बड़ी की मात्रा के ऊपर मत जाना, मैटर है वो अच्छा मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं प्यारे साथियों। तो इसके अंदर सहयोग किस किस का है? तो राजस्थान और एमपी का। किसका? राजस्थान प्लस एमपी है, वो इन दोनों का सहयोग है। और दोनों का कितने कितने? 50-50, ठीक है। दोनों का 50-50% इसके अंदर सहयोग लगा हुआ है, ठीक है। चलो अब दोनों की संयुक्त परियोजनाएं है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की, ठीक है। प्यारे साथियों, इसके ऊपर 3 चरणों में, कितने? 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण हुआ है। कितने? 4 बांधों का निर्माण हुआ है 3 चरण में। किस पे? चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंदर, ठीक है। 4 बांधों का निर्माण हुआ है। नहीं सर, पूछ रही हूं तैयारी के हिसाब से, सॉरी आई नेवर मीन, हर्ट वर्ड कुछ नहीं होता है, मैं भी मजाक में कह रहा था, ठीक है। तो कितने? तीन है, उसके ऊपर 4 बांध बने हुए हैं, ठीक है। अब वो 4 कौन कौन से बने हुए हैं वो नोट डाउन कर लीजिएगा, बड़े काम के, ठीक है। 3 चरण कितने हैं? 3, और बांध कितने हैं? 4। चलो देखते हैं प्यारे साथियों कि कौन कौन से हैं। बहुत ही इजी इजी हैं, जो आप सभी जानते हो। गांधी सागर और कोटा बैराज। पहला चरण लिख रहे हैं, गांधी सागर और कोटा बैराज, ठीक है। कोटा बैराज, ये दोनों के दोनों हैं वो पहले चरण के अंदर बने थे, ठीक है। और उसके बाद में राणा प्रताप सागर दूसरे चरण के अंदर, राणा प्रताप सागर है वो दूसरे चरण के अंदर। और तीसरे चरण के अंदर बना था जवाहर सागर, जवाहर सागर। बांध है ये सारे, आगे बांध लगा लेना इनके, ठीक है। तो 3 चरणों के अंदर 4 बांधों का निर्माण हुआ। गांधी सागर और कोटा बैराज पहले चरण के अंदर, गांधी सागर और कोटा बैराज है वो पहले चरण के अंदर है। दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर और तीसरे चरण के अंदर जवाहर सागर, ठीक है। आ गई बात, पड़ गई पल्ले, हो गई सेट। चलो अब और बात करते हैं प्यारे साथियों, अब बात करते हैं कोटा बैराज की सबसे पहले, ठीक है ना। ये अपने देख लिए कि कौन कौन से बांध है। अब कोटा बैराज पे सीधे आ जाओ कि कोटा बैराज के अंदर कौन कौन से फैक्ट है। ये टॉपिक है वो रीट के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन देगा, ये मान के चलो आप, क्योंकि बहुत ही शानदार क्वेश्चन इसके अंदर बने हुए हैं और एक से एक बढ़ के क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो अपन क्यों इसके अंदर लापरवाही करें, ठीक है। तो प्यारे साथियों, इसे चंबल का सिंचाई बांध कहा जाता है, ये तो अपनी बात हो गई थी, ठीक है। इस बांध पर सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई हैं, ठीक है। सिंचाई के लिए कितनी नहरें? 2 नहरें। 2 नहरें इसके ऊपर निकाली गई हैं, ठीक है। कोटा बैराज के ऊपर सिंचाई के लिए कितनी नहरें? 2 नहरें निकाली गई हैं। कौन सी? बाई और दाई। बाई और दाई 2 नहरें हैं वो इसके ऊपर हैं। दोनों को एक मैं आपके जो अपने हैं उनको ट्रिक से याद करवा दूंगा, राजस्थान वाली, तो ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेने का। तो बाई नहरें कहां पे है? कोटा और बूंदी। कोटा और बूंदी है वो बाई नहर, ठीक है। और दाई नहर कहां पे होगी? कोटा 12 और एमपी। कोटा +12 प्लस एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये दाई नहर है, बाई नहर और दाई नहर, ठीक है। तो कौन कौन सी लगाई गई? दो सिंचाई के लिए 2 नहरें, कौन सी? एक तो बाई नहर, बाई नहर के अंदर कोटा बूंदी, दाई नहर के अंदर कोटा 12 एमपी, ठीक है। अब इनको देखो आप एकदम आराम से देखिएगा। इस नहर के ऊपर प्यारे साथियों 14 तो लिफ्ट नहरें हैं। कितनी है? 14 लिफ्ट नहरें। नए पेज पे ले लेता हूं, 14 लिफ्ट नहरें हैं, ठीक है। 14 लिफ्ट नहरें हैं, जिनमें से 8 हैं वो राजस्थान में है। कहां पे है?
8 कहां पे हैं? राजस्थान में। अब राजस्थान नाड़ू आपको याद करनी है, एमपी वाले याद करेंगे, अपने ठेका नहीं ले रखा, ठीक है। तो एक ट्रिक लिखो आप शानदार सी, दाई नहर की है ये सारी की सारी, ठीक है, दाई नहर। अब एक ट्रिक लिख लो, प्यारी सी ट्रिक है, सीधी सी याद हो जाएगी, ज्यादा भागदौड़ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो लिखो दीपक गणेश आसोजा, दीपक, दीपक हो गया, फिर गणेश आसोजा, ठीक है, गणेश आ सो जा, ये ट्रिक याद कर लो। दीपक गणेश आ सोजा दोनों को बुला लो और दीपक गणेश दोनों आके सेट हो जाएंगे, ठीक है ना, पूरी की पूरी तैयार हो जाएगी। तो प्यारे साथियों, दीपक से हो गया दिगोद, पंचेल और कचारी, ठीक है, दिगोद, पंचेल और कचारी, दिगोद, पंचेल और कचारी, ये तीनों याद होगी कहां पे? कोटा, तीनों कहां पे? कोटा। याद कर लो, शुरुआत का दीपक है वो कहां का है? दीपक कोटा का है, दिगोद, पंचेल और कचारी। और उसके बाद में गणेश है, वो गणेश गंज, ठीक है, गणेश से गणेश गंज लिफ्ट हो गई याद, गणेश से गणेश से। आज से सबको पता है, वेरी एकदम सबसे ज्यादा हाईलाइट रहने वाला, तो अंता लिफ्ट और अंता माइनर, ठीक है, अंता लिफ्ट और अंता माइनर, माइनर समझ गए, छोटा, ठीक है। उसके बाद में नीचे लिखा हुआ है सोरजा, ठीक है, तो सोरखंड जालीपुरा, ठीक है, सोरखंड और जालीपुरा, सोरखंड और जालीपुरा, जालीपुरा का कोटा। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ट्रिक है, दीपक गणेश आ सोजा, दिगोद पंचेल कचारी, गणेश के गणेशगंज लिफ्ट, आ से अंता और सो से सोरखंड और जा से जालीपुरा कोटा, ठीक है, लिख लो इसको। बिल्कुल राजू जी, आ जाइए, इसको पूरा एकदम इजीली, कोई ज्यादा इसमें कुछ है नहीं किंतु परंतु वाला, आप जितना सोच रहे हो, ठीक है ना, यही तो था, ये हो गया ना, हटा दो इसको पूरा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये साला ऐसे कैसे लिख रहा है? आईजीएनपी है ये, इसको आईजीएनपी कर लो। अब एक तो अनपढ़ लोग अनपढ़ ही कहेंगे, जिन्होंने कंपटीशन की कभी तैयारी नहीं की, वो तो ऐसे ही लिखेंगे ना। चलो जल्दी से जवाब दीजिए, फटाक से जवाब दीजिए कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की प्रथम लिफ्ट व सबसे लंबी लिफ्ट कौन सी है? प्रथम लिफ्ट और सबसे लंबी लिफ्ट कौन सी है? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा आपको हेडेक नहीं लेनी है, ठीक है ना। तो बता दीजिए जल्दी से, बताइए बताइए, लाइक जरूर करें क्लास को भाई, क्लास को लाइक जरूर करें। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की प्रथम लिफ्ट व सबसे लंबी लिफ्ट कौन सी है? चौधरी कुंभाराम, कंवर सेन, तेजाजी, पन्नालाल, बारूपाल। ये तो आपकी रटी हुई इंदिरा गांधी नहर, तो यारो जवाब दे सकते हो, कोई लंबी चौड़ी कहानी है ही नहीं। दीजिए दीजिए जवाब दीजिए, आना चाहिए, बी बी सब दे रहे हैं, चलो देते जाइए, जवाब देते जाइए, जवाब कंटिन्यू आना चाहिए, जिससे और कोई बात है नहीं है। जितना जल्दी जवाब दोगे उतना जल्दी अपन क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है ना, ये तो आप समझते ही हो बात को। देखो किस किसने दे दिया, बी बी आ रहा है सबका, मतलब ये टॉपिक रटा हुआ है। तो प्यारे साथियों, सबने राइट आंसर दिया, कंवर सेन है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की प्रथम लिफ्ट है, और सबसे लंबी लिफ्ट भी कौन सी है? कंवर सेन है, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना की। ये आपने पहले से रट रखी है, लेकिन कुछ कुछ जो मुझे इंपॉर्टेंट फैक्ट लगते हैं इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहां पे? राजस्थान। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राजस्थान के सभी एग्जामों में से इसमें से क्वेश्चन आते हैं। प्यारे साथियों, 31 मार्च 1958 को, कब है? 31 मार्च 1958 को इसका उद्घाटन हुआ था। 31 मार्च 1958 को इसका उद्घाटन होता है, और
उद्घाटनकर्ता होते हैं गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत उस टाइम के क्या थे, गृह मंत्री थे, क्या थे, गृह मंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। उद्घाटन 19 मार्च 1958 है और उद्घाटनकर्ता गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। और नदी कौन सी है प्यारे साथियों, सतलज व्यास, कौन सी नदी पर है, सतलज व्यास से, सतलज और व्यास नदी से पानी आता है इसके अंदर, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो, और कौन से बैराज से, हरिक बैराज है वो बनाया गया है, हरिक बैराज, वेरी इंपॉर्टेंट है, हरिक बैराज को याद रख लेना, ये आपका माई बाप हो सकता है, एक क्वेश्चन ऊपर नीचे कर सकता है, बीकानेर व गंगानगर। चलो बहुत बढ़िया, आपको पता है इस चीज का। और इसका उद्देश्य क्या है, तो प्यारे साथियों पेयजल, ये तो होना ही होना है पेयजल, और साथ में क्या, सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और सिंचाई, इसलिए इसका निर्माण किया गया। तो क्या, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्घाटन कब होता है, 19 मार्च 1958, और इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे, गोविंद वल्लभ पंत, तत्कालीन गृह मंत्री थे। कौन सी नदी, सतलज और व्यास का पानी है, और उद्देश्य है पेयजल और सिंचाई व्यवस्था। चलो आगे चलते हैं, इसकी और बात करते हैं, प्यारी प्यारी बातें करेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना की, ठीक है ना, बार बार मौका नहीं मिलता है। इंदिरा नाम पड़ा, बिल्कुल आपकी तैयारी है वो अच्छी है, मान गया मैं, ठीक है। इसके निर्माता कौन थे, तो निर्माता प्यारे साथियों कंवर सेन थे, कौन थे, कंवर सेन है वो इसके निर्माता थे। ये क्या थे, इंजीनियर थे प्यारे साथियों इसके, ठीक है। और ये कहां के थे, ये पंजाब के थे, ठीक है। चलो आगे और बात करते हैं, इससे सिंचित क्षेत्र कितना है, सिंचित क्षेत्र, तो प्यारे साथियों सीधा सा याद रखना है, दोनों शब्द हैं वो कॉमन है, एक साथ याद रख सकते हो। तो 16 लाख हेक्टेयर, ठीक है, 16.17 लाख हेक्टर है वो इसका सिंचित क्षेत्र है, आईजीएनपी का, अर्थात इंदिरा गांधी नहर परियोजना का, ठीक है ना। चलो और आगे बात करते हैं इसमें, ठीक है। इंदिरा गांधी का निर्माण प्यारे साथियों 2 चरणों के अंदर हुआ था, कितने, निर्माण कितने चरणों के अंदर, 2 चरणों के अंदर इसका निर्माण होता है, आईजीएनपी का, किसका, आईजीएनपी निर्माण काल। तो प्यारे साथियों 2 चरणों के इसका निर्माण होता है। प्रथम चरण के अंदर 393 किलोमीटर, ठीक है, प्रथम चरण 393 किलोमीटर, कितना, 393 किलोमीटर है वो प्रथम चरण के अंदर इसका निर्माण हो जाता है। और दूसरा चरण है 189 किलोमीटर, तो सेकंड चरण कौन सा हो गया, 189 किलोमीटर, ठीक है, कितना, 189 किलोमीटर। तो प्रथम चरण के अंदर 393 और सेकंड चरण के अंदर 189, ठीक है। इसको प्यारे साथियों फेज फीडर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, फीडर। पहले चरण के अंदर क्या बनाया गया, फीडर, ठीक है। और दूसरा जिसको मुख्य नहर ये है वो ये है, ठीक है। फीडर के अंदर क्या करते हैं, पानी रोक के रखते हैं, ठीक है, ये दूसरे चरण के अंदर बनाता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं प्यारे साथियों, प्रथम चरण के अंदर ये है जो फीडर है वो 204 किलोमीटर है, ठीक है। इसके अंदर यहां लिखी हुई, ये गलत लिख दिया यहां पे, चलो, तो फीडर है वो 204 किलोमीटर है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है, 1 मिनट रुको, इसमें कंफ्यूजन है, दिमाग से फिसल गया है, बाद में देखेंगे, ठीक है। चलो इसके बारे में और बात करते हैं पहले साथियों, इसकी लंबाई कितनी है, 649 किलोमीटर, दिमाग में आते ही दोबारा चर्चा करेंगे, ठीक है। कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई 649 किलोमीटर है वो इसकी कुल लंबाई है, ठीक है ना। चलो फिर आगे चलते हैं पहले साथियों, तो इसके ऊपर 7 लिफ्ट 9 शाखाएं हैं, कितनी, 7 लिफ्ट प्लस 9 शाखाएं, कितनी, 9 शाखाएं, 7 लिफ्ट प्लस 9 शाखाएं, गर्मी बहुत ज्यादा हो रखी है, 7 लिफ्ट और 9 शाखाएं, ठीक है। तो 7 लिफ्ट है उनको आप लिख सकते हो, सातों की सातों आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये लिफ्ट है वो पूछी जाती है। अब इनकी जगह आप बताते रहना, नाम मैं लिखता रहूंगा, ठीक है। तो चौधरी, पहली चौधरी कुंभाराम, चौधरी कुंभाराम, जिनको राहुल गांधी ने क्या बोला था, कुंभकर्ण बोला था जब यहां पे आए थे, ठीक है। दूसरी प्यारे साथियों कंवर सेन, ठीक है, कंवर सेन है वो दूसरी है, जगह बताते जाओ, जिनको भी एकदम परफेक्ट तैयार है ना वो गलत मत बताना किसी को, ठीक है ना, फिर तो मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो उसके बाद में पन्नालाल बारूपाल, ये मैंने आपको लिखाई थी, पन्नालाल बारूपाल, पन्नालाल बारूपाल, ठीक है। तीसरी कौन सी, पन्नालाल बारूपाल। उसके बाद में प्यारे साथियों कौन सी है, तेजाजी, तेजाजी लिफ्ट, ठीक है। उसके बाद में प्यारे साथियों कौन आएंगे, करणी सिंह,
5 पे करणी सिंह, 5 पे कौन से हो गए? करणी सिंह है वो 5 नंबर पे, पहली पे चौधरी कुंभाराम, दूसरी पे कंवर सेन, तीसरी पे पन्नालाल, चौथी पे तेजाजी और पांचवी पे डॉक्टर करणी सिंह, और उसके बाद में गुरु जम्बेश्वर और जय नारायण व्यास। ठीक है, जम्बेश्वर और जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास। आज सुबह मैं जहां पढ़ा के आया था ना, वहां से मिस्टेक हुई है, वहां पे कंफ्यूजन हो गया, पता नहीं कहां क्या पढ़ा रहा, दिमाग में 100 चीजें चलती रहती हैं। ठीक है ना, बीकानेर हमारा, चूरू झुंझुनू। अच्छा चलो, वेरी गुड, आपको पता तो है कम से कम। चलो अब बात करते हैं प्यारे साथियों। तो चौधरी कुंभाराम कहां की है? तो झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़ की। ठीक है, झुंझुनू, चूरू प्लस हनुमानगढ़ है, वो चौधरी कुंभाराम है। ठीक है, और कंवर सेन कहां की है? चलो ये आप ना देख लेना। ठीक है, फिर लंबा हो जाएगा टॉपिक, और ज्यादा लंबा होगा तो फिर क्या है कि इंदिरा गांधी नहर बहुत है बड़ी है। ठीक है, तो ये आपको पहले बता ही दिया था, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, वो हम आपको बता देता हूं। एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो नया क्वेश्चन बना है, जिसको आपको ध्यान में होना चाहिए, क्या? सकाडा सिस्टम। किसी को पता है तो कमेंट करके बता सकता है। सकाडा सिस्टम, सकाडा सिस्टम। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ, कमेंट करके कोई भाई बता सकता है कि सकाडा सिस्टम कौन सा है, क्या होता है? पहली बार इस तकनीक का यूज किया गया है आईजीएनपी के अंदर, पहली बार आईजीएनपी के अंदर इसका यूज किया गया है। क्वेश्चन बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, पानी के वितरण के लिए, पानी के वितरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगाई गई है। ठीक है, पानी के वितरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक है वो मशीन लगाई गई है, और उस मशीन को कौन सी तकनीक है? सकाडा तकनीक है। और पहली बार इसका यूज हुआ है कहां पे? आईजीएनपी में। पहली बार क्या हुआ है? यूज हुआ है आईजीएनपी के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि पानी के वितरण के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगाई गई है, उस सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? तो प्यारे साथियों, उसको नाम दिया गया है सकाडा सिस्टम। क्या नाम है? स्कोडा सिस्टम नाम दिया गया है। ठीक है, चलो, वितरण और नियंत्रण, इसको नियंत्रण भी साथ में जोड़ लेना, कि वितरण और नियंत्रण के लिए आईजीएनपी के अंदर जो सिस्टम लगाया गया है, स्काडा सिस्टम। ठीक है, प्यारे साथियों, ये टॉपिक है वो आपके सबसे ज्यादा काम आने वाला है। इसके लाभ और नुकसान अपने को पता नहीं है, वो जानने जरूरी नहीं है, इसलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो ये हो गया होगा आपका कंप्लीट। अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है, चलो एक बार वो देख लेते हैं वापिस, कि इसके जो दो फीडर बनाए, इसको दो चरणों के अंदर निर्माण किया गया है इस नहर का। कितने? दो चरणों के अंदर निर्माण किया गया है। उम्मीद है इस बार सही होगा। ठीक है ना, चलो करते हैं प्यारे साथियों। पहला चरण 393 किलोमीटर, पहला चरण है 393 किलोमीटर। कितने? 393 किलोमीटर के अंदर पहले चरण का निर्माण किया गया था। ठीक है, अब इसमें देखते हैं आगे, इसका दो चरणों के अंदर बांट लो। पहले चरण के अंदर क्या क्या हुआ? ठीक है, तो प्यारे साथियों, इसका जो फर्स्ट फेज है उसको क्या बोलते हैं? फीडर बोलते हैं। फर्स्ट फेज को क्या बोलेंगे? फीडर। और सेकंड फेज को क्या है? मुख्य नहर। सेकंड फेज के अंदर मुख्य नहर का निर्माण किया गया था। ठीक है, चलो प्यारे साथियों, इसको दो, फर्स्ट फीडर के अंदर 204 किलोमीटर। ठीक है, फर्स्ट फीडर के अंदर 204 किलोमीटर, और मुख्य नहर के अंदर 189 किलोमीटर, 189 किलोमीटर। ठीक है, और 204 किलोमीटर ये प्यारे साथियों, इसके अंदर हरिक बराज। कौन सा? हरिक बराज, ये तो आप सबको पता ही है। और मिस्ता वाली हेड, कौन सा? मिस्ता वाली हेड कहां पे है? हनुमानगढ़ के अंदर। मिस्ता वाली हेड कहां पे है? हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, उसके बाद में प्यारे साथियों मुख्य नहर। ठीक है, तो इसके अंदर मिस्ता वाली हेड और दातौर मुख्य नहर है, उसमें मिस्ता वाली हेड है, और दातौर, दातौर कहां पे है? बीकानेर, इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, ये इसका पहला चरण था। ठीक है, कौन सा था? 393 किलोमीटर है वो पहले चरण के अंदर इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, प्यारे साथियों, दूसरा चरण है वो 256 किलोमीटर। ठीक है, 256 किलोमीटर, 256 किलोमीटर। तो प्यारे साथियों, इसमें बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर तक जो नहर का निर्माण हुआ है वो 256 किलोमीटर है, वो सेकंड चरण के अंदर निर्माण हुआ था। कौन से? सेकंड चरण है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। दो चरणों के अंदर, पहले चरण में 393 और दूसरे के अंदर 256 किलोमीटर। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हो, आपके काम में आ सकता है। बिल्कुल मिस्ता वाली हेड है। ठीक है, और गडरा रोड बाड़मेर तक ये गई हुई है, ये आपको पता है। और मोहनगढ़ जैसलमेर है। ठीक है ना, मोहनगढ़ जैसलमेर और दातौर बीकानेर है। ठीक है, जैसलमेर में मोहनगढ़, और यहां पे बाड़मेर के अंदर गडरा रोड। कौन सी? गडरा रोड। और ये आपको पता ही है। चलो बीकानेर वाला दातौर, बीकानेर में दातौर। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर से लाभान्वित जिले कौन से हैं? राजीव गांधी
सिद्धमुख नहर से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं, यह आपको बताना है। हनुमानगढ़ चूरू, हनुमानगढ़ गंगानगर, हनुमानगढ़ बीकानेर, हनुमानगढ़ सीकर। चलो बताओ, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। हाँ राजू जी, पुंगल। मंजू जी ने आज बहुत ज्यादा जवाब दिए हैं, अच्छे अच्छे जवाब दिए हैं। एक राजू चालिया भी ठीक दे रहा है, और एक भाई अपना आरसी मेहरा है, वो भी काफी जवाब सही तरीके से दे रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। मुकेश जी ने जवाब दे दिया है, और लोग भी जवाब दो भाई। क्वेश्चन नंबर 7, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर से लाभान्वित जिले। बी सब दीजिए। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? प्यारे साथियों, गलत दिशा में मत जाओ, इसका राइट आंसर है हनुमानगढ़ और चूरू है, वो दोनों लाभान्वित है। ठीक है। अब प्यारे साथियों, हनुमानगढ़ के अंदर कौन सी जगह? नौर बादरा। कौन सी? नौहर। और चलो अगले पेज पे लिखता हूं, हनुमानगढ़ और चूरू लाभान्वित कौन से हैं? हनुमानगढ़ और चूरू, ये लाभान्वित है। ठीक है। और इनके अंदर कौन कौन सी? तो नौहर और भादरा, नौर बादरा है, वो दाना लाभान्वित है। और चूरू का जो राजगढ़ है, अर्थात अपने कह सकते हैं सादुलपुर। ठीक है। तो गंगाधरी शक्तिमान है, राजगढ़ी सादुलपुर है, सादुलपुरी राजगढ़ है। ठीक है। आई बात पड़ी पल्ले, वही सेट कहीं न कहीं तो हुई होगी। ठीक है। एक थोड़ा सा है ना, भावना में मत बहा करो, नाम दिखते ही कहीं चल पड़ते हो, पीछे पीछे गैल हो जाते हो। ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन अपना क्या था? राजीव गांधी सिद्धमुख नहर। ठीक है। चलो अब इसकी बात करते हैं पूरी राजीव गांधी सिद्धमुख नहर की। ठीक है। तो राजीव गांधी सिद्धमुख नहर वेरी इंपॉर्टेंट है, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर। ठीक है। चलो प्यारे साथियों, इसका निर्माण शुरू कब हुआ था? 2002 के अंदर। कब है? 2002 के अंदर राजीव गांधी सिद्धमुख नहर का निर्माण शुरू हुआ था। और कौन सी नदी से पानी आना था? तो रावी और व्यास। ठीक है। रावी प्लस व्यास से इसका पानी आना था। ठीक है। पानी आ रहा है। चलो उसके बाद में लाभान्वित जिले आपको बताई दिए इसके कि कौन कौन से हैं। और अब इसके अंदर एक चीज बताऊं, इसका जो सहयोग था वो पहले किससे था? यूरोपियन यूनियन से। ठीक है। कौन करती थी सहयोग? किससे प्राप्त था? जो यूरोपियन यूनियन है उसके सहयोग से था। लेकिन भारत ने क्या किया 1998 के अंदर, ठीक है, 1990 के अंदर पोखरण के अंदर जो परमाणु परीक्षण किए थे, उसके बाद में इसने अपनी जो यूरोपियन यूनियन है उसने फंडिंग रोक ली थी। और इसके बाद में फंडिंग इसकी शुरू कर दी नाबार्ड ने। किसने? नाबार्ड ने। और अब नाबार्ड के थ्रू इसकी फंडिंग होती है। ठीक है। नाबार्ड के थ्रू इसकी क्या हो रही है? फंडिंग हो रही है। 90,000 हेक्टर भूमि, क्या बात है, बहुत गहराई में पढ़ रखा है। ठीक है ना। चलो अब एक बात और कर देते हैं, पीछे अपने सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ा था प्यारे मित्रों गंग नहर का। कौन सी का? गंग नहर का। तो नहर पढ़ रहे हैं तो कोई भी नहर छूटे नहीं, इसलिए अपन गंग नहर को वापस कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने लिए। ठीक है। क्योंकि इसका निर्माता कौन था? नाम से ही पता चल रहा है, गंगा सिंह जी। बीकानेर वाले शासक थे गंगा सिंह, वो इसके थे निर्माण करता। ठीक है। निर्माता कह सकते हैं। कब निर्माण हुआ? 1957 के अंदर। निर्माण कब हुआ? 1927 के अंदर। 1927 के अंदर इसका निर्माण होता है गंगा नहर का। और प्यारे मित्रों, कौन सी नदी से पानी? तो सतलज नदी। रियल में बहुत अच्छा काम किया था गंगा सिंह जी ने। बीकानेर का वो शासक जिसने सबसे ज्यादा शानदार काम किया था वो गंगा सिंह जी थे। दूरदर्शी व्यक्तित्व थे इनका, और बहुत ही अच्छे शानदार व्यक्तित्व के धनी थे। ठीक है। चलो, और इससे सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? सर्वाधिक लाभान्वित जिला, तो प्यारे साथियों गंगानगर। कौन सा? गंगानगर है, वो इससे सर्वाधिक लाभान्वित जिला है गंग नहर से। ठीक है। कहीं बीकानेर मत ठोक आना। ठीक है। चलो अब प्यारे साथियों, इससे जो लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं उनको देख लो। 4 लिफ्ट नहरें हैं इसके ऊपर। कितनी? 4 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। कितनी? 4 लिफ्ट नहरें निकाली हैं। चारों की चारों गंगानगर के अंदर है, तो वो आपको ध्यान में रखना नहीं है। ठीक है। तो करणी वाला तो आपको याद ही रह जाएगा। ठीक है ना। तो करणी लिफ्ट, लक्ष्मी नारायण लिफ्ट है। ठीक है। करणी हो गई माताजी, लक्ष्मी हो गई माताजी, और उसके बाद में समीजा लिफ्ट। कौन सी? समीजा।
समीजा लिफ्ट हो गई। और उसके बाद में प्यारे साथियों चौथी है लालगढ़ लिफ्ट। कौन सी? लालगढ़। लालगढ़ लिफ्ट। ये चारों लिफ्ट कहां पे है प्यारे साथियों? गंगानगर के अंदर। कहां पे है? गंगानगर के अंदर चारों लिफ्ट नहरें हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। राजस्थान की प्रथम नहर है जिस पर बूंद बूंद तथा फुहारा तकनीक को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। बूंद बूंद तकनीक को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। चलो बताइए जल्दी से। राजस्थान की प्रथम नहर जिस पर बूंद बूंद तथा फंवारा तकनीक को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया। नर्मदा, यमुना, भरतपुर, धौलपुर। चलो बताओ, दीजिए जवाब दीजिए। फटाक से दीजिए। सॉरी सर, एक था राजगढ़ तारानगर। नहीं, राजगढ़ राजगढ़ को मिल रहा है, तारानगर को भी उससे मिल नहीं रहा है। ठीक है ना, चलो आ जाओ, जवाब दो, फटाक से जवाब दो। नर्मदा, यमुना, भरतपुर, धौलपुर। चलो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है नर्मदा। क्या है? नर्मदा नहर है वो राजस्थान की पहली नहर है जहां पे बूंद बूंद सिंचाई और फव्वारा तकनीक को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नर्मदा की। तो प्यारे साथियों, नर्मदा नहर की शुरुआत कब होती है? 2008 के अंदर। कब होती है शुरुआत? 2008 के अंदर। ठीक है, शुरुआत कब हुई? 2008 के अंदर। ठीक है, और लाभान्वित जिले कौन से हैं? लाभ किसको प्राप्त हो रहा है? तो प्यारे साथियों, जालोर और बाड़मेर। जालोर और बाड़मेर। सबसे ज्यादा लाभ किसको है दोनों में से? तो प्यारे साथियों, जालोर को इसमें सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, इसकी और बात करते हैं कि नर्मदा नहर है उसकी लिफ्ट नहरें। ठीक है, सांचौर, बदेरिया, पनोरिया। ठीक है, लिफ्ट नहरें सांचौर, बदेरिया और पनेरिया, ये तीन लिफ्ट नहरें हैं नर्मदा की। ठीक है, ये पूरी की तीनों आपको याद रखनी है। एक है वो जालोर है, कहां पे है? जालोर के अंदर है। और दो कहां पे है? बाड़मेर के अंदर है। कहां पे? बदेरिया और पनेरिया दोनों कहां पे है? बाड़मेर, सांचौर है वो जालोर। तीनों के तीनों लिफ्ट नहरें वो किसकी है? नर्मदा नहर की है। ठीक है, प्यारे साथियों, नर्मदा नहर को सरदार सरोवर बांध गुजरात से निकाला गया है। ठीक है, सरदार सरोवर बांध गुजरात से इसको निकाला गया है नर्मदा को। ठीक है, यह भी आपको पता होना चाहिए। क्या पता मोदी जी का कोई फैन है वहां पे पेपर बनाना और क्वेश्चन तैयार कर दे। ठीक है, चलो उसके बाद में देखिएगा, एक और देख लो, गुड़गांवा नहर। कौन सी? गुड़गांवा नहर। यह भी इंपॉर्टेंट हो सकती है एग्जाम की दृष्टि से। क्या पता अगला क्या पूछ ले। तो प्यारे साथियों, ये किसकी है? राजस्थान और हरियाणा की है। किसकी? राजस्थान और हरियाणा की है, दोनों राज्यों की संयुक्त है। प्यारे साथियों, कौन सी नदी से? तो यमुना नदी से। कौन सी नदी से निकाली गई है? यमुना नदी से ये निकाली गई है। ठीक है, लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? आप इसको अंदर देखोगे लाभान्वित जिले, तो प्यारे साथियों, भरतपुर प्लस शेखावाटी। भरतपुर प्लस से शेखावाटी है वो इससे लाभान्वित जिला होने वाला है। ठीक है, चलो एक और देख लेते हैं इसी के साथ। गुड़गांवा नहर के बाद में इसको यमुना नहर भी बोलते हैं। जो अगली नहर है प्यारे साथियों, वो है भरतपुर नहर। कौन सी? भरतपुर नहर। भरतपुर नहर, यह भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। क्या कह रहे हो? सल्लू गांव जालोर, अच्छा बिल्कुल। चलो आ जाओ, तो प्यारे साथियों, ये है वो राजस्थान और यूपी की है। किसकी है? राजस्थान और यूपी की है। किसकी है? राजस्थान और यूपी की है। ठीक है, और नदी कौन सी हो गई इसकी? यमुना। कौन सी नदी से? यमुना नदी से। यह भी आपको ध्यान में रखना है। और लाभान्वित जिला कौन सा है प्यारे साथियों? वो है भरतपुर। नाम भरतपुर है तो लाभान्वित जिला कौन सा है? भरतपुर। तो ये हो गई भरतपुर नहर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सावन भादो मध्यम व लघु सिंचाई परियोजना स्थित है। ये आपको बता ही दिया कि मध्यम और लघु ये कौन कौन सी होती है। सावन भादो मध्यम व लघु सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, दौसा। कहां पे स्थित है ये आपको बताना है ये परियोजना। चलो जल्दी से बताइएगा, बहुत ही शानदार। एमपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, सुकेत, सिल्लू गांव, जालोर, गंगानगर, 12 जुलाई 2000। क्या बात है, मंजू जी ने तो आज रड़क निकाल रखी है जवाब दे देके। 94 में एक्टर भूमि, बहुत गहराई से टॉपिक को पढ़ रखा है। वेरी गुड। चलो क्वेश्चन पे आ जाओ और बताओ कि
सावन भादो मध्यम व लघु सिंचाई परियोजना स्थित है कोटा, बूंदी, झालावाड़, दौसा। इनसे एक क्वेश्चन आएगा, कन्फर्म है, लिखवा के ले लो। ये जो मध्यम और लघु सिंचाई परियोजना है, इनसे एक क्वेश्चन आएगा। और प्यारे साथियों, ये टोटल है 35। कितनी है? 35 है। आप आर्थिक समीक्षा पढ़ोगे राजस्थान की, उसके अंदर 35 की 35 परियोजना दी हुई है और इनसे क्वेश्चन आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है, इतना मान के चलो आप। चलो, कोटा, बूंदी, झालावाड़, दौसा, दीजिए जवाब दीजिए। चलो प्यारे साथियों, सावन भादो है कहां पे? कोटा के अंदर है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अगली और कुछ महत्वपूर्ण लघु और मध्यम सिंचाई परियोजना वाली की। ठीक है, तो प्यारे साथियों, काली सिंध एक नंबर है, काली सिंध। ठीक है, लिखते जाइएगा और लिखते क्या जाएगा, ध्यान में स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, कहां पे है? झालावाड़। काली सिंध कहां पे है? झालावाड़। ठीक है, ये नाम आपको पता होना चाहिए। तो काली सिंध कहां पे? झालावाड़। उसके बाद में चौली, इसको चौली भी आ सकता है और चौली भी आ सकता है। ठीक है, तो दोनों नाम ध्यान में रखना है। चौली और चौली कहां पे? झालावाड़ के अंदर। ठीक है, चलो कहीं और कुछ गलत मत समझना। ठीक है, छापी, छापी कहां पे? झालावाड़ के अंदर। ठीक है, उसके बाद में प्यारे साथियों गागरीन, गागरीन, गागरीन कहां पे? झालावाड़ के अंदर। ठीक है, ऐसे मैं लगाते जा रहा हूं, आप है एक साथ सारी लिखवा रहा हूं। पीपलाद, झालावाड़, पीपलाद, झालावाड़। 6 नंबर पे लिखिएगा भीम सागर, कहां पे? झालावाड़। 7 नंबर पे लिखिएगा रेवा, कहां पे? झालावाड़। ये कितनी हो गई? काली सिंध, झालावाड़, चौली, चौली, छापी, गागरीन, पीपलाद, भीम सागर और रेवा। सारी की सारी कहां पे है? झालावाड़ के अंदर है। ठीक है, चलो अगली लिख लीजिए, वो भी सारी की सारी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब राजगढ़, एक उनमें रह गई, झालावाड़ की एक ही रही है, राजगढ़। ठीक है, तो ये कहां पे है? झालावाड़। ठीक है, झालावाड़। 8 हो गई ना। अब लिखो 9 नंबर पे। अब इसको आप एक चीज से याद रख रहे हो, मैं 12 की लिखा रहा हूं आप, ठीक है ना। तो 9 पे आ जाते हैं। एक ट्रिक बताऊं आपको छोटी सी, बेबी, तो बैंथली और बिलासी, बैंथली और प्लस बिलासी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? बेबी। ठीक है, करते ही होंगे बेबी, बेबी तो करते होंगे, बाबू सोना, बेबी, ये सब तो चलता ही होगा कहीं ना कहीं तो आपके। चलो कहां पे है? 12 के अंदर। बेबी कहां पे है? 12 के अंदर। ठीक है, ये 12 बेबी। ठीक है, बेथली और बिलासी। चलो उसके बाद में परवन, परवन। ठीक है प्यारे साथियों, ये 12 और किसकी साथ में हो सकती है? दिमाग लगाओ, आइडिया, झालावाड़। ठीक है, 12 और झालावाड़ है, दोनों की संयुक्त रूप से है। ठीक है, परवन है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लस्सी या लहासी, लस्सी या लहासी। ठीक है, ये तो आप सबको पता ही है, लस्सी वाले तो सभी याद रखते हैं। ये भी कहां पे है? 12 के अंदर। कहां पे है? 12 के अंदर। चलो, और उसके बाद में आगे चलिएगा, हथिया दे, हथिया दे है कहां पे है? 12 के अंदर। हथिया दे कहां पे है? 12 के अंदर। ठीक है, चलो ये हो गई अपनी कॉपी 12-12 वाली हो गई। अब आपके बाद में अपन इसके बाद देखते हैं इसकी कोटा की, किसकी देखेंगे? कोटा की। सारी की सारी स्क्रीनशॉट ले लेना, काम आनी है सारी की सारी। ठीक है ना, तो प्यारे साथियों सबसे पहले लिखते हैं हरीश चंद्र, कहां पे है? कोटा। हरीश चंद्र कहां पे है? कोटा, 1 नंबर। दूसरी पे लिखिएगा साथियों गोपालपुरा, गोपालपुरा कहां पे है? कोटा के अंदर। उसके बाद में लिखिएगा प्यारे साथियों तकली, कहां पे है? कोटा के अंदर। उसके बाद में लिखिएगा, एक साथ लिख लो, सावन भादो। ये होगी, सावन भादो लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, और आलनिया, ठीक है, कौन सी? आलनिया, ये कहां पे है? कोटा के अंदर। ठीक है, तो हरीश चंद्र, गोपालपुर, तकली और आलनिया कहां पे है? कोटा के अंदर। ये कोटा कोटा वाली हो गई। अब कोटा के बाद में चलते हैं बूंदी, तो चाकण कहां पे है? बूंदी के अंदर। चाकण कहां पे है? बूंदी के अंदर। ठीक है, उसके बाद में प्यारे साथियों गुड्डा और गदड़ा और मेजबांध, गुड्डा, गदड़ा और मेजबांध। ठीक है, ये सारी की सारी कहां होगी? बूंदी की होगी। ठीक है, कहां की होगी? बूंदी की होगी, याद रखना आपको साथ साथ में। ठीक है, चलो उसके बाद में प्यारे साथियों मेगा, मेजा है ना, वो मेजा बांध परियोजना तो भीलवाड़ा में है, और ये है वो कहां पे है? बूंदी के अंदर। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा।
चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाई माधोपुर की ध्यान में करो, किसकी? सवाई माधोपुर की। तो सवाई माधोपुर की पहले लिखिएगा पीपलाद और इसरदा, पीपलाद और इसरदा, ठीक है। कहां की है? सवाई माधोपुर की है। कहां की? सवाई माधोपुर के अंदर पीपलाद और इसरदा है, ठीक है। सांगोद कानवस है, कोट्टा सांगोद कानवस सारी आ जाएंगी, टेंशन मत लो, ठीक है ना। जो बाकी हैं वो भी हो जाएंगी, कोटा सांगोद, अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। और इंदिरा गांधी लिफ्ट, ठीक है, इंदिरा गांधी लिफ्ट कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है, नदी चंबल, ठीक है। कौन सी नदी? चंबल नदी, ठीक है। ये कहां पे है? सवाई माधोपुर के अंदर। अब आगे चलिएगा, और किसकी लिखनी है? दौसा की। एक एक पेज एक एक का भरा जाएगा, ठीक है। तो दौसा की लिखिएगा माधो सागर, ठीक है। कौन सी? माधो सागर। माधो सागर के बाद पहले साथियों रेडियो सागर और मोलियो, रेडियो सागर, ठीक है। ये रेडियो सागर भी इन्होंने बना दिया, क्या नाम दिया है। तो उसके बाद में मोरेल बांध, कौन सा? मोरेल बांध, ठीक है। उसके बाद में पहले साथियों आता है चीरमिरी, कौन सी? चीरमिरी। अब ये चिरमिराट तो सुना है, लेकिन चीरमिरी आप लोगों ने यही सुना होगा, ठीक है। चलो लोहागढ़, लोहागढ़ भी यहां पे पहुंच गया, देखो क्या बात करते हो आप, ठीक है ना। और झिलमिली, झिल मिली, ठीक है। झिलमिली ये भी कहां पे है? दौसा के अंदर है, ठीक है। तो ये सारी की सारी कहां की है? दौसा की, सारी की सारी कहां की होगी? दौसा की। अब दौसा के बाद में नेक्स्ट करते हैं पहले साथियों अपने उदयपुर की। तो सोम कागदर कहां पे है? उदयपुर के अंदर। सोम कागदर कहां पे है? उदयपुर के अंदर। उसके बाद में पहले साथियों सोम कमला अंबा, वेरी इंपॉर्टेंट, सोम कमला अंबा डूंगरपुर। सोम कमलांबा कहां पे है? डूंगरपुर के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लो वीवीपी, लगा लो इसको, ठीक है ना। ये आ सकती है, आ नहीं सकती, शायद आएगी ही, ठीक है। चलो आलनिया, चलो देख लिया, आगे 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 देखते हैं, ठीक है ना। कहां पे है? डूंगरपुर के अंदर। भीकाबाई सागवाड़ा, भीकाबाई सागवाड़ा, भीकाबाई सागवाड़ा, ठीक है। कहां पे है? डूंगरपुर के अंदर। कहां पे है? डूंगरपुर के अंदर, ठीक है। उसके बाद में कडाना बैक वाटर, बैंक वाटर, कडाना बैंक वाटर कहां पे है? डूंगरपुर के अंदर। कडाना डूंगरपुर के अंदर, ठीक है, माही पे। चलो उसके बाद में प्यारे साथियों लिखिए सूकली सेलवाड़ा। नेक्स्ट लिखिए सूकली सेलवाड़ा, कहां पे है? सिरोही के अंदर, सिरोही के अंदर है सूकली सेलवाड़ा, ठीक है। उसके बाद में बांकली जालोर, बांकली कहां पे है? जालोर। हाथ दुखने लग जाता है, अब लिखा नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बांडी सेदड़ा, बांडी सेदड़ा ये भी कहां पे है? जालोर के अंदर है, ठीक है। अब एक और लिख लो नारायण सागर, नारायण सागर प्यारे साथियों अजमेर के अंदर। नारायण सागर अजमेर, नारायण सागर अजमेर के अंदर। ये सारी की सारी है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो लास्ट क्वेश्चन आपका कि राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना का बजट कितना है। कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, जल्दी से बता दो। राजस्थान पूर्वी नहर पीपला जालड़वा सारी की सारी बता दी मंजू जी। आज तो आपने भी कमी नहीं छोड़ी है जवाब देने में, आसपास के क्वेश्चनों में सेट करने में, ठीक है ना। चलो बताइए, दीजिए जवाब दीजिए। पसीने से लथपथ हो गए भाई आज तो। राजस्थान की पूर्वी नहर परियोजना का बजट, राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना का बजट कितना है ये आपको बताना है, ठीक है ना। चलो बताइए। राजस्थान ईस्टर्न केनाल प्रोजेक्ट, ठीक है। राजस्थान ईस्टर्न केनाल RECP, ये ऐसे भी आ सकता है RECP, राजस्थान ईस्टर्न केनाल प्रोजेक्ट, ठीक है। ये इंग्लिश किसकी फोर फॉर्म है, ठीक है। प्यारे साथियों इसका राइट आंसर है ए, 37,000 करोड़ है वो इसका बजट है। इससे 13 जिले लाभान्वित होंगे, कितने? 13 जिले से लाभान्वित होंगे, ठीक है। चलो ये इतना ही है, ये हो गए आपके टोटल क्वेश्चन। अब एक बार अगर वापस देखना चाहो तो देख सकते हो, लेकिन आप इनको दोबारा वीडियो से ही देख लेना। टोटल वो पेज हैं वो 50 के समथिंग हो गए हैं बोर्ड के ऊपर, तो इतने ज्यादा पेज हैं वो ऐसे करना ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन हो गए?
क्वेश्चन तो क्या पूरा टॉपिक ही हो गया, कुछ इस टॉपिक्स में कुछ बस थोड़ी गया, कुछ नहीं बचा। किताब उठा के देख लो, इतना नहीं मिलेगा। बुक्स उठाओ और देख लो, इतना मैटर नहीं मिलेगा। पूरी की पूरी जो अपने राजस्थान की प्रमुख नहर है और नदी घाटी परियोजना है वो कंप्लीट हो गई है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इस टॉपिक में से, इस टॉपिक से नहीं, अपने पढ़ाई में से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब करके नहीं है वो आपकी मर्जी। और कैसे हो, ठीक हो, राजी खुशी हो एकदम? एस एम सम और ए, वैसे तो हो गया अपना आज का तो। कोई और कोई क्वेश्चन आपका कोई तो पूछ सकते हो आप, कोई अपना बात कर सकते हैं अगर इच्छा है मन में तो कोई भी बात। पूरा हो गया। आरएस का पेपर देखे होगे, प्री के अंदर भी इससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। आरएस प्री का भी ये पूरा मैटर हो गया, ठीक है। मेंस का भी इतना ही बड़ा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा है नहीं, ठीक है। आरएस तक का एग्जाम आप इस टॉपिक से 1 घंटे की वीडियो से इस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन आता है तो आप हल करके आ सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है आपको, ठीक है ना। क्योंकि इतना ये एकदम डीपली जाके इसको अपने बात कर लिए पूरी एकदम, इसका अपने अनुपात तक कितना पानी आता है, कौन से राज्य की है, कहाँ कहाँ पे है, कौन सी कितनी परियोजनाएं, सारी की सारी, ठीक है। 35 परियोजनाएं अपने लिख ली, इससे ज्यादा तो और अब क्या लिखे आप बताओ। लघु है जो मध्यम और लघु सिंचाई परियोजना है वो 35 परियोजनाएं लिखी हैं अपने, ठीक है ना, मध्यम और लघु। चलो कल मिलते हैं इसी टाइम, आज कुछ गर्मी ज्यादा है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।